Bismillahirrahmanirrahim. X plus 3y on heating gives picric acid plus 3 water. X and y may be. देखें, अगर हम अल्फ़ा ऑप्शन को देखें तो फिनोल का रिएक्शन किया हुआ है लिक्विड ब्रोमीन से। अब फिनोल में जो OH है ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ब्रोमीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और आर्थो और पैरा पर ब्रोमीन लग जाएगा। अब इसके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं और इसके नतीजे में 3 HBr रिमूव होंगे। ये HBr कहाँ से आए हैं? जैसे ये आर्थो पे H होगा और इधर से Br, इसी तरह फिर आर्थो पे H फिर Br, सेम इसी तरह पैरा पे H और Br, तो 3 HBr निकलेंगे, जबकि यहाँ क्या था? वाटर। तो ये तो ऑप्शन नहीं है। बीटा, फिनोल का रिएक्शन अगर हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करा दें, अगर फिनोल का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करवाएंगे तो नाइट्रेशन होगी, लेकिन होगी वहीं आर्थो और पैरा पर। लेकिन अगर हम डाइल्यूट की बजाय इसे कंसनट्रेटेड इस्तेमाल करते हैं और टेम्परेचर भी बढ़ा देते हैं तो इससे एक्सटेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ जाएगी। अब दोनों आर्थो पे भी नाइट्रो लग जाएगा और पैरा पे भी। और जैसे अभी हमने बात की थी कि जी हर आर्थो से क्या जाएगा? H, और इसी तरह हर पैरा से भी क्या जाएगा? H। तो ये जो HNO3 है उसमें से OH और ये H वाटर, फिर OH H वाटर, OH H वाटर, तो इस तरह एक तो बनेगा पिक्रिक एसिड और दूसरा 3 वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब आंसर बीटा। चार्ली पे फिनोल का फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन है, ये भी वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और वो है चूँकि आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो आर्थो और पैरा पे फॉर्मेल्डिहाइड और वो जो H उतरना था वो मिलके CH2OH बना देगा। और जब हम इसकी पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो हमारे पास बेकलाइट प्लास्टिक बन जाएगा। जबकि बेंजीन का कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं होगा। अगर हम इसकी नाइट्रेशन करवाना भी चाहते हैं तो इसके लिए हमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो आंसर बीटा। क्वेश्चन 2 है कि ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, इसका एक्वस KOH से रिएक्शन हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब इसके अंदर जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो ये CH3 है, CH है, इसके साथ Br है, फिर यहाँ पे CH3 है। अब देखिए जिस C के साथ हैलोजन है उसके साथ डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हैं, तो फिर ये सेकेंडरी अल्कोहल है। क्वेश्चन ये है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। क्वेश्चन ये है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा। तो अब चूंकि एक्वस मीडिया में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो इसी Br की जगह क्या आ जाएगा? OH आयन आ जाएगा। तो अगर ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तो अल्कोहल भी कौन सा होगा? सेकेंडरी। तो आंसर चार्ली। क्वेश्चन 3, रिएक्शन ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड विद KCN इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो हमने एक बात बड़ी डिटेल में डिस्कस की हुई है कि अगर अल्कोहलिक मीडियम हो, अब उसमें चाहे KCN हो या हमारे पास NaCN हो या हमारे पास अमोनिया हो, तो इन तीनों के केस में चाहे मीडियम एक्वस हो चाहे अल्कोहल हो, तो एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। मतलब चार्ली और डेल्टा तो हो नहीं सकता। दूसरी बात, अब जब टर्शरी हो तो टर्शरी कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है? SN1। तो आंसर अल्फा। द अल्कोहल विच कैन नॉट प्रोड्यूस आयोडोफॉर्म विद अल्कलाइन एक्वस आयोडीन सोल्यूशन। देखिए, पहला है एथनॉल। अब प्राइमरी अल्कोहल में हम जानते हैं सिर्फ एथनॉल ही ये टेस्ट देता है, तो इसका मतलब ये तो देगा बीटा। बीटा कौन सा अल्कोहल है? बीटा है 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल। अगर हम 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल की स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें देखें जिस C के साथ OH है वो डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये टर्शरी अल्कोहल है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट तो वो अल्कोहल देता है जो ऑक्सीडेशन होने के बाद मिथाइल कार्बोनाइल कंपाउंड बना है, जबकि हम तो जानते हैं टर्शरी अल्कोहल की तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होती। तो जिसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी वो ये टेस्ट देगा भी नहीं। चार्ली पे क्या है?
2 प्रोपेनॉल, ये क्या है CH3 और फिर CH और ये OH और ये CH3। कोई भी ऐसा सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें कार्बन नंबर 2 पर OH हो, जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो कीटोन बनेगा, और जब ये कीटोन बनेगा तो बेसिकली जो कीटोन होगा उसमें कार्बोनाइल ग्रुप के इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है, तो हमें एक तरफ मिथाइल की शर्त है, तो इसका मतलब ये भी ये टेस्ट देगा। तो फिर कौन नहीं देगा? बीटा, जो कि टर्शियल अल्कोहल था जिसकी ऑक्सीडेशन ही नहीं होती, तो आंसर बीटा। एक कंपाउंड है A, उसकी हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, बन रहा है B, उसकी फिर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन देखें ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक में 2 कार्बन है और एक में 1 कार्बन है। याद रखें कि डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ या तो अल्कीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से बन सकता है या फिर किसी कीटोन की ऑक्सीडेशन से बन सकता है, और जो कीटोन है वो भी अनसिमेट्रिकल कीटोन। अब अगर ऐसा है तो आप देखें इसमें 2 कार्बन है और इसमें 1 कार्बन है, तो फिर ये जो B है ये कोई कीटोन होगा जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप रहता है छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ या एक अल्काइल ग्रुप के साथ, और साथ क्या होगा CH3। अब जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये 2 वाला एसिड बनेगा और ये 1 वाला एसिड बनेगा। इसका मतलब B कौन है? B हमें एसीटोन या प्रोपेनोन लग रहा है, बल्कि ऑप्शन में दे दिया प्रोपेनोन। अब ये पूछा हुआ है, अभी हमने बात की थी कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, मतलब अगर A प्राइमरी अल्कोहल होता तो ये B प्रोपेनोन ना होता, ये एल्डिहाइड होता। इसका मतलब अल्फा नहीं हो सकता, ये प्राइमरी अल्कोहल है। चार्ली नहीं हो सकता, प्राइमरी अल्कोहल है। डेल्टा भी नहीं हो सकता, टर्शियरी अल्कोहल है, इसकी तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होती। तो हमें कौन सा अल्कोहल चाहिए? सेकेंडरी, तो बीटा सेकेंडरी अल्कोहल है, तो फिर आंसर बीटा। इसकी एक और वजह भी है, वो वजह क्या है कि देखिए हमें ये कीटोन चाहिए, तो भाई आप इसकी रिडक्शन कर दें। अगर आप रिडक्शन कर देते हैं तो यहाँ भी OH होगा, इधर H होगा, ये CH3। इसका मतलब अगर ये अल्कोहल होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास ये कीटोन बनेगा, और इसकी जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसके 2 टुकड़े होंगे, एक अल्काइल रहता है कार्बोनाइल के साथ, दूसरा अलग से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अब एक टुकड़े में 2 कार्बन है तो 2 वाला एसिड, एक में 1 है तो 1 वाला एसिड, तो आंसर बीटा। When acetic acid reacts with alcohol, then the correct option for this reaction is। जब आप एसिटिक एसिड के रिएक्शन की बात करते हैं तो ये एसिटिक एसिड क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और अल्कोहल क्या है? HO फिर CH2 CH3। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, मिनरल एसिड की प्रेजेंस में होता है। तो जो एसिड है वो OH देता है और अल्कोहल H देता है। लेकिन अगर बॉन्ड के टूटने की बात करें तो एसिड का देखें C और O का बॉन्ड टूट रहा है, और अल्कोहल का H और O का या O और H का बॉन्ड। तो लिहाजा आंसर बीटा कि OH बॉन्ड इन अल्कोहल इज ब्रोकन। तो देखिए अल्कोहल का होता है, पूछेगा तो हम क्या कहेंगे कि भाई इसका OH बॉन्ड टूट रहा है, और एसिड का पूछता है तो क्या कहते हैं? CO बॉन्ड टूट रहा है। द फार्मूला ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल इज, देखें अल्फा में C6H5 है, यानी ये क्या चीज़ है? ये बेंजीन रिंग है, और इसी के किसी एक कार्बन के साथ डायरेक्ट OH जुड़ा होगा। अगर बेंजीन रिंग के किसी भी कार्बन के साथ डायरेक्ट OH जुड़ा हो तो इसे फिनोल कहते हैं। तो अल्फा तो क्या हो गया? एक अल्कोहल, सॉरी फिनोल। बीटा में देखें इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं है, यानी अल्कोहल तो है पर ये एरोमेटिक नहीं है। डेल्टा HCOOH है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो पक्की बात है आंसर चार्ली। अब ये अल्कोहल कैसे है कि ये जो CH2 जिसके साथ OH है ये एलिफैटिक चेन है, ये कोई बेंजीन रिंग नहीं है। अब इसके साथ बेंजीन रिंग है। अब देखिए बेंजीन रिंग तो है यानी ये एरोमेटिक है, लेकिन बेंजीन रिंग के किसी कार्बन के साथ डायरेक्ट OH नहीं लगा हुआ, यानी ये फिनोल नहीं है। तो ये अल्कोहल है और कौन सा? एरोमेटिक, तो आंसर चार्ली। वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड।
देखें कार्बोनाइल कंपाउंड का अगर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है तो ये वो टेस्ट होना चाहिए जो एल्डिहाइड भी दें और कीटोन भी दें दोनों। अल्फा ल्यूकस टेस्ट, ये तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ होता है, तो ये नहीं हो सकता। बीटा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, तो ये एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं, और इसके नतीजे में ऑरेंज, येलो या रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनता है, तो ये ठीक हो सकता है। चार्ली फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये तो बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स का रिएक्शन है, इसका तो है ही नहीं। और बायर्स रिएजेंट टेस्ट, ये अल्कीन या अल्काइन जो कि अनसैचुरेटेड होते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन या डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, तो ये भी नहीं है, तो आंसर बीटा। अब ये रिएक्शन दिया हुआ कि जैसे ये एसिटल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से जाएगा वाटर और ये एसिटल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन बन जाएगा। अगर हम एसीटोन का रिएक्शन कराएंगे जो कि कीटोन है, तब भी यहाँ से वाटर जाएगा और बाकी हुई एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा, और इनके रेडिश, ऑरेंज या येलो किस्म के प्रेसिपिटेट होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है भाई ये एल्डिहाइड या कीटोन है और कोई और क्लास ऑफ कंपाउंड नहीं है, तो आंसर बीटा। एडिशन ऑफ HCN टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। HCN का जब हम एडिशन की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि बेस कैटलिस्ट यूज़ होता है, उसका रिएक्शन होता है HCN से, जिसमें CN पे चूँकि पार्शल नेगेटिव है तो ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो H इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये CN नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और साथ बनेगा वाटर। अब ये जो CN नेगेटिव है एक न्यूक्लियोफाइल है, इसका रिएक्शन होगा कार्बोनाइल ग्रुप से, इसमें C पार्शल पॉजिटिव है, O पार्शल नेगेटिव है। अब नेगेटिव का अटैक कहाँ होगा? पॉजिटिव है, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस तरह हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाएगी। इधर क्या बन गया? इधर जुड़ गया CN और इधर O पर माइनस। अब ये जो इंटरमीडिएट बना है जिसमें एक तरफ CN लगा है और दूसरी तरफ O पे माइनस है, ये ऊपर पहले स्टेप में बने हुए वाटर से रिएक्ट करेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव का अटैक पॉजिटिव पर, ये बॉन्ड इधर, और ये बन गया हमारे पास एक सियानोहाइड्रेन, और साथ रिलीज़ हो गया OH आयन। ये OH आयन वही है जो पहले यूज़ हुआ था और अब बन गया, तो ये कैटलिस्ट है। तो इस रिएक्शन में देखें दूसरे स्टेप में ये जो सियानो या सायानाइड ग्रुप है जो कि असल में न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बोनाइल के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक कर रहा है, और इसके अंदर चीज़ें में बॉन्ड डबल से सिंगल हो रही है, यानी एडिशन भी हो रही है और हो भी किसकी रही है? न्यूक्लियोफाइल की। तो आंसर बीटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। द रिएजेंट दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनोन एंड प्रोपेनल इज। अब प्रोपेनोन एक कीटोन है, प्रोपेनल एक एल्डिहाइड है, अल्फा पे है I2 और NaOH। देखिए I2 और NaOH आइडोफॉर्म टेस्ट का रिएजेंट है, इसमें एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड देता है, इसका मतलब प्रोपेनल ये टेस्ट नहीं देगा। दूसरी बात, प्रोपेनोन एक कीटोन है और कार्बोनाइल के साथ मिथाइल है, तो ये ऐसा कीटोन हो तो ये टेस्ट देता है, तो इसका मतलब अब कीटोन ये टेस्ट देगा और ये वाला एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा, तो हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये कीटोन ये टेस्ट देते हैं जबकि एल्डिहाइड नहीं देते हैं, तो इससे भी हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे। बेनिडिक्स रिएजेंट, ये एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं, कीटोन नहीं देते, इससे भी हम कर लेंगे। जबकि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट, ये तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं, तो कोई भी ऐसा टेस्ट जिसमें दो जो गिवन कंपाउंड्स है वो दोनों दें या दोनों ना दें, उससे हम उन दोनों को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो आंसर डेल्टा। ड्यूरिंग स्टेरिफिकेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विच बॉन्ड ऑफ अल्कोहल अंडरगोज हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो अभी हमने डिस्कस किया था, ये वही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ इसका थोड़ा सा अंदाज डिफरेंट है। मसलन देखें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है। अब अल्कोहल के अंदर जब हम ये रिएक्शन डिस्कस करेंगे तो हमने कहा जी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मिनरल एसिड कैटलिस्ट है। अब एसिड देता है OH और अल्कोहल देता है H। दूसरी बात, जो एसिड OH देता है तो बॉन्ड CO टूटता है,
और अल्कोहल H देता है तो बॉन्ड OH टूटता है। तो अल्कोहल का बॉन्ड उसने पूछा है तो कौन सा टूटा? OH। आंसर डेल्टा। विच कंपाउंड है स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस? देखिए हमने एसिडिटी का एक ऑर्डर पढ़ा हुआ है और एसिडिटी का ऑर्डर क्या है कि भाई सबसे पहले हमारे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की है, फिर फिनोल की है, उसके बाद वाटर की है और सबसे वीक एसिड कौन है? अल्कोहल है। अब हमें इस बात का भी अंदाज़ा है कि एक प्रिंसिपल है या थ्योरी है या कंसेप्ट है एसिड बेस का जिसे हम लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट कहते हैं। उसके मुताबिक Ka और Kb का इन्वर्स रिलेशनशिप है, मतलब अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उससे बनने वाला बेस वीक है एंड वाइस वर्सा। तो अब हमसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा हुआ है, इसका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस तो उससे बनेगा जो एसिड सबसे वीक हो। तो एसिड सबसे वीक कौन है? अल्कोहल। तो उससे बनने वाला बेस सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो आंसर डेल्टा। द करेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर, अभी हमने डिस्कस किया है कि ए देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो आंसर अल्फा। जबकि याद रखिए अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो ये अल्काइल हैलाइड के वो रिएक्शन होते हैं जो हैलोजन की वजह से होते हैं, अल्कोहल के वो रिएक्शन होते हैं जो OH की वजह से होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के भी वो रिएक्शन होते हैं जो OH की वजह से होते हैं। जबकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्कीन के वो रिएक्शन जो कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के अलावा होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स देते हैं, जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एसाइलेशन, अल्काइलेशन, हैलोजिनेशन। चाहे ये फिनोल के रिएक्शन हो चाहे ये बेंजीन के हो तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। एसिटाल्डिहाइड व्हेन हीटेड विथ फिलिंग सॉल्यूशन गिव्स ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। तो अब जब एसिटाल्डिहाइड का हम रिएक्शन देखते हैं तो एसिटाल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होकर सोडियम एसीटेट बन जाता है, जबकि ये जो रिएजेंट है जिसे आप फिलिंग सॉल्यूशन कहते हैं उसके अंदर क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। अब जैसे ये इसमें OH क्या है? -1 है, 2 है तो -2 हो गया, तो Cu यहाँ है +2। अब ड्यूरिंग द रिएक्शन ये Cu2O बनता है, इसमें O -2 है, एक Cu क्या होगा? +1 होगा, तो 2 मिलके +2 बनेंगे। तो पहले क्यूप्रिक था और अब ये क्यूप्रस है और साथ O है तो ऑक्साइड है और इसके ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। तो फिर किसके ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं? क्यूप्रस ऑक्साइड। तो आंसर चार्ली। द ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया विद एक्सेस ऑफ क्लोरोईथेन फाइनली गिव्स। देखिए अगर हमारे पास अमोनिया का रिएक्शन हो इथाइल ब्रोमाइड के साथ तो क्या होगा? पहले ये देखिए ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो ये CH3 CH2 के साथ NH3 लगेगा और N पे प्लस होगा, तो NH3 प्लस जो होगा उसमें से H प्लस Br माइनस ले लेगा, HBr बन जाएगा, तो ये प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। अब अगर दोबारा अल्काइल हैलाइड यूज़ कर लें, अगेन ये न्यूक्लियोफाइल है, ये फिर इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड फिर इधर चला जाएगा, तो अब इस CH2 के साथ ये NH2C2H5 लग गया। अब इसमें फिर N पे प्लस होगा तो एक H प्लस लूज़ करेगा, Br लेके HBr बना देगा, अब 2 अल्काइल लग गए। इसी तरह तीसरी दफ़ा रिएक्शन होगा, 3 लग जाएंगे। अब चौथी दफ़ा देखें जब रिएक्शन होगा तो इसका फिर उस पर अटैक हुआ, कार्बन पे हैलोजन बॉन्ड लेके चला गया, N पे फिर प्लस आ गया। अब N पे कोई प्लस है ही नहीं, सॉरी H प्लस या H है ही नहीं कि ये Br माइनस उससे वो H प्लस ले सके, तो ये ऐसे का ऐसा रहेगा। तो इसे क्वार्टरनरी इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड भी कहेंगे। और अगर यहाँ Cl होता फ़र्ज़ किया, जैसे ऊपर क्लोरोईथेन है, तो हम इसे कहते हैं क्वार्टरनरी इथाइल अमोनियम क्लोराइड, या एक और नाम भी है, चूँकि 4 इथाइल हैं तो हम कहेंगे टेट्रा इथाइल, N पे प्लस है तो अमोनियम और साथ Cl माइनस होगा तो क्लोराइड। आंसर डेल्टा। लेकिन अगर यहाँ पे ये होता कि भी हमारे पास अमोनिया एक्सेस है, इसका मतलब ये वाले अल्काइल हैलाइड हैं ही नहीं, तो फिर रिएक्शन कहाँ रुक जाता पहले स्टेप पे, तो फिर आंसर होता इथाइल अमाइन या प्राइमरी अमाइन। अब आंसर डेल्टा। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस बाय द मैकेनिज्म। देखें सबसे पहले तो ये है कि आइसो
प्रोपाइल क्लोराइड क्या चीज़ है? ये है जी आइसोप्रोपाइल, और यहाँ है Cl। जिस C के साथ Cl है उसके साथ डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है कि भी वाटर की प्रेजेंस में यानी एक्वस मीडिया में रिएक्शन होता है। तो हमने तो पढ़ा हुआ है एक्वस मीडिया में कौन से रिएक्शन होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और प्राइमरी हो तो वो कौन से देता है? वो SN2 देता है, और टर्शरी हो तो SN1, जबकि सेकेंडरी तो SN1 और SN2 दोनों देता है। लिहाजा आंसर बीटा। Total number of isomers including positional and functional group isomers of 2-butanol are। अब देखिए अगर मैं 2-butanol का जस्ट स्केलेटन बना दूं तो देखिए एक 2-butanol का फार्मूला क्या होगा कि ये 2 कार्बन है, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, और ये OH। अब देखिए ये 1 2 3 और ये 4, तो ये 1-butanol है। इसी तरह का एक स्केलेटन और बना रहा हूँ मैं। अब इसके अंदर गौर से देखें, अगर मैं इसके भी 4 ही कार्बन बना देता हूँ तो ये 3 हो गया, ये 4। अब यहाँ मैं बना देता हूँ OH। अब देखें फिर 1 2 3 और ये 4, ये 2-butanol है। अब उसने कहा जी ये बताने हैं पोजीशनल, तो पोजीशनल तो यही 2 हैं, इसके अलावा और कोई पोजीशनल नहीं है। दूसरा उसने कहा फंक्शनल ग्रुप, तो अल्कोहल ईथर्स के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करता है। तो अब देखें ये 2 कार्बन है, उसके बाद O है, फिर ये 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या है? डाई इथाइल ईथर। इसी तरह ये 1 कार्बन है, यहाँ पे O है, तो ये मिथाइल हो गया। उसके बाद इधर देखें यहाँ कितने 1 2 3 कार्बन, ये N प्रोपाइल, तो मिथाइल N प्रोपाइल ईथर। तो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये इसी कंपाउंड के क्या हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो 2 अल्कोहल में है और 2 ईथर्स में, तो आंसर डेल्टा। लीस्ट रिएक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज। देखें बड़ी कॉमन सेंस की एक बात है कि अगर मैं यहाँ पे एक लिख दूँ फॉर्मेल्डिहाइड और एक लिख दूँ एसीटोन, तो आपको पता है एल्डिहाइड में सबसे सिंपल कौन है? फॉर्मेल्डिहाइड, और कीटोन में सबसे सिंपल एसीटोन। अब फर्ज किया कोई न्यूक्लियोफाइल है, उसका हम इन दोनों में से हर एक के साथ बारी बारी रिएक्शन करवाते हैं। याद रखना है ये जो H होता है ना, ये H इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, जबकि ये जो अल्काइल होता है कोई भी, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो अब जो एल्डिहाइड के H हैं जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेंगे तो इसका जो कार्बोनाइल है वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि जो मिथाइल कीटोन के डोनेट करेंगे तो ये कार्बन पे जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी, तो इस पे कम पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर भी करवाना हो और इधर भी करवाना हो तो कॉमन सेंस की बात है, जिधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उधर अटैक आसानी से हो जाएगा। तो फिर साबित हुआ कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स। अब सवाल ये है कि इनमें से लीस्ट रिएक्टिव कौन है? तो इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में कम रिएक्टिव कौन हुआ? कीटोन हुआ ना। तो अब अल्फा में भी CHO है, एल्डिहाइड है, बीटा भी CHO एल्डिहाइड, चार्ली भी CHO एल्डिहाइड, जबकि ये बीटा क्या है? कीटोन। तो फिर आंसर डेल्टा। क्वेश्चन 19, अल्काइल हैलाइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमने अल्कीन बनाना है अल्काइल हैलाइड से, इसका मतलब डीहाइड्रो हैलोजिनेशन है, तो वो किसकी प्रेजेंस में होता है? अल्कोहलिक KOH, तो आंसर अल्फा। और अगर अल्कोहलिक KCNO या एक्वस KCNO, अल्कोहलिक KCN की बजाय NaCN, या एक्वस KCN की बजाय एक्वस NaCN, या चाहे एक्वस अमोनिया हो चाहे अल्कोहलिक अमोनिया हो। तो अभी हम पढ़ के आए थे इन सब की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होता। तो आंसर अल्फा। हाइड्रोलिसिस ऑफ सियानोहाइड्रिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड क्या है? लैक्टिक एसिड है CH3, फिर CH, इधर OH, और साथ हमारे पास है COOH। अगर हम इसको वापस ले जाएं तो अब पहले क्या होगा? यहाँ सियानो होगा, तो अब सियानो क्या है? CH3 CH, इधर क्या होगा? OH, और यहाँ होगा CN।
अब ये किस एल्डिहाइड या कीटोन में HCN के ऐड करने से बना होगा? तो देखें ये वाला H और ये वाला CN बाद में ऐड हुआ है, तो इसका मतलब बाकी कितने कार्बन बचे? 2। तो अब आप देखें ये CH3 होगा, ये C के साथ ये वाला H भी है, तो फिर ये C और O का क्या होगा? पहले डबल बॉन्ड। इसका मतलब हम कहाँ से चले होंगे? एसिड एल्डिहाइड से। तो पहले HCN ऐड हुआ, फिर CN की हाइड्रोलिसिस हुई और COOH बन के लैक्टिक एसिड बन गया। तो फिर आंसर हमारे पास कौन सा हुआ? डेल्टा, एथनल या एसिड एल्डिहाइड। The change of hybridization of carbocation in second step of E1 reaction is, अगर हम second step of E1 देखें तो E1 क्या है? Elimination unimolecular। तो उसमें पहले क्या है जी? हमारे पास एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है और स्लो स्टेप है क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेक होता है, बनता है कार्बोकैटाइन। तो ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या होता है? अब इसको हमने ना ओपन करके लिख दिया, ये अल्फा कार्बन था, ये बीटा था, OH बीटा के H पे अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड इधर चला गया, तो अब ये हमारे पास इस तरह एक अल्कीन बन गया। सवाल ये है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है कार्बोकैटाइन की सेकंड स्टेप में क्या होती है? देखिए कार्बोकैटाइन वाला ये वाला C है, ये वाला C, इसी तरह इसमें ये वाला C और इसमें ये वाला C है। तो आपके सामने अगर मैं शुरू से बताऊं तो इस C के बाहर 1 2 3 और 4 पेयर हैं, तो एक S और 3 P, तो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड? sp3। जब आप आगे कार्बोकैटाइन में है तो इस C के बाहर 1 2 और 3 पेयर हैं, तो एक S और 2 P, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सेम अब ये तो फिर वही है, जस्ट ओपन करके लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ये भी sp2 है। जब आप यहाँ आए हैं वही वाला कार्बन, अब देखिए उसके बाहर 1 2 और डबल बॉन्ड को भी एक पेयर कहते हैं, 3 हो गए, तो जब 3 हो तो एक S, फिर PX और फिर PY, तो कौन सा हुआ? sp2। तो इसका मतलब कार्बन नंबर जो 1 था बेसिकली, जो हैलोजन के लिहाज से या जिसे आप अल्फा कार्बन कहते हैं, तो वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन उसमें चेंज हुई है? तो स्टेप 2 में पहले भी वो क्या था? sp2 और बाद में भी क्या था? sp2। तो आंसर अल्फा। क्वेश्चन 22 है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिन ऑक्साइड। तो देखिए फिन ऑक्साइड बेसिकली फिनोल से बनने वाला है, तो अगर मैं फिनोल की बनाऊंगा तो ये स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं फिन ऑक्साइड बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा कि इसका जो एक H है इसको मैं रिमूव कर दूंगा और इसके ऊपर पहले चार्ज होगा माइनस, और आगे क्या होगा? आगे कोई भी चार्ज नहीं होगा क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर दिया, लेकिन एंड पे जब ये वापस आएगा तो अगेन इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। तो फिन ऑक्साइड की कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं? 5। तो आंसर बीटा। द ऑक्सीडेशन ऑफ 2-प्रोपेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ, देखें 2-प्रोपेनॉल क्या चीज़ है? ये CH3 है, उसके बाद C, इसके साथ OH और H और साथ है CH3, ये 2-प्रोपेनॉल है। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल असल में डिहाइड्रोजिनेशन होती है, तो ये H अपना बॉन्ड देगा और ये H बॉन्ड लेगा। अब आप देखें क्या बना, ये CH3, ये C और ये फिर CH3, जबकि यहाँ C और O में पहले सिंगल बॉन्ड था, अब डबल हो गया। अब ये वाला H और ये वाला H इस O से मिलके क्या बना देगा? वाटर। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बना? एसीटोन। आंसर बीटा। 24 है, द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद ब्रोमीन इज अ टाइप ऑफ, अभी हमने डिस्कस किया था कि ब्रोमीन और फिनोल का जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आंसर डेल्टा। फिनोल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3, ये भी अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर डाइल्यूट HNO3 हो तो रूम टेम्परेचर पर आर्थो पे भी नाइट्रो ग्रुप लग जाता है और पैरा पे भी, यानी एक आर्थो नाइट्रोफिनोल बनेगा और एक पैरा नाइट्रोफिनोल। तो आंसर डेल्टा। लेकिन अगर हमारे पास डाइल्यूट की बजाय कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता और हाई टेम्परेचर होता, तो ये भी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, तो कौन सा एसिड बनेगा? पिक्रिक एसिड। तो बहरहाल अब आंसर डेल्टा। प्रोपेनॉन रिएक्ट्स विद HCN इन बेसिक मीडियम फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस यील्डिंग। देखिए अगर हमारे पास प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन क्या है? अभी भी डिस्कस किया था,
CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर CH3। जब आप इसमें HCN ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है डबल से सिंगल हो जाएगा, H ऐड होगा O के साथ और CN ऐड होगा C के साथ। अब अगर हम क्या करें, इसकी कर दें एसिड हाइड्रोलिसिस, तो उसमें जो CN होता है ये कन्वर्ट हो जाता है COOH में। इसका मतलब अगर मैं इसका नाम दूं तो अब आप देखें, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन जो है वो कितने C की है, 3 की। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब 2 पे हाइड्रोक्सी भी है, 2 पे मिथाइल भी है, तो अल्फ़ाबेट्स में H पहले आता है और M बाद में, तो बन गया 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल और 3 कार्बन थे चेन में प्रोपेनोइक एसिड। तो आंसर चार्ली। द रिएजेंट या रिएजेंट्स यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथनल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए डिस्टिंग्विश अभी भी बार बार डिस्कस किया है, उस टेस्ट के ज़रिए कर सकते हैं कि एक कंपाउंड वो टेस्ट दे और दूसरा वो ये टेस्ट ना दे। जैसे एथनल है तो ये एसिड एल्डिहाइड है, तो एसिड एल्डिहाइड जो है वो फिनाइल हाइड्राजीन का रिएक्शन देता है। फॉर्मेल्डिहाइड ये भी देता है, क्योंकि ये तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं, तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बेटा सोडियम बायसल्फाइड हमने पढ़ा था, ये भी सारे एल्डिहाइड देते हैं और सिर्फ कीटोन में जो स्मॉल मिथाइल कीटोन होता है वो देते हैं, लेकिन हमारे पास तो दोनों एल्डिहाइड, तो दोनों देंगे। अल्कलाइन एक्वस आयोडीन, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है, तो एल्डिहाइड में सिर्फ एसिड एल्डिहाइड देता है जिसे एथनल कहता है, तो इसका मतलब ये एथनल जो है वो ये देगा जबकि फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देगा, तो इसका मतलब हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आंसर चार्ली। डेल्टा पे है टॉलेंस रिएजेंट, ये तो सारे एल्डिहाइड देते हैं, तो एथनल भी देगा फॉर्मेल्डिहाइड भी, तो इससे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसेस द, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड का काम ही क्या है कि ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक कंपाउंड हो जिसकी ये स्ट्रक्चर हो कि उसमें CC डबल बॉन्ड भी है और CO डबल बॉन्ड भी है, अगर हम इसकी रिडक्शन करें किसके साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी NaBH4 और इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+, तो क्या होगा, जो C डबल बॉन्ड C है ये रिड्यूस नहीं होगा, जबकि C डबल बॉन्ड O रिड्यूस हो जाएगा। मतलब ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH है ये वैसे का वैसा रहेगा, जबकि इसके रिड्यूस होने का क्या मतलब है कि एक H इस C के साथ और एक O के साथ, तो भाई C के साथ तो पहले भी एक H था, तो अब CH2 हो जाएगा, C और O का बॉन्ड डबल से सिंगल हो जाएगा और O के साथ लग गया H, तो ये हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। तो आंसर चार्ली। द कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, भाई डिस्टिंग्विश तभी करेंगे जब कोई एक रिएजेंट इनमें से एक के साथ रिएक्ट करे और एक के साथ रिएक्ट ना करे। जैसे आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं और इसी तरह हमारे पास कुछ अल्कोहल भी देते हैं। जैसे एल्डिहाइड में एसिड एल्डिहाइड देता है, कीटोन में हर वो कीटोन जो मिथाइल कीटोन है, प्राइमरी अल्कोहल में एथनॉल भी देता है और सेकेंडरी अल्कोहल में हर वो अल्कोहल जिसमें 2 पे OH है वो भी देता है, टर्शियरी अल्कोहल नहीं देता। तो इसका मतलब ये तो कार्बोनाइल कंपाउंड भी देते हैं और नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड भी देते हैं, तो फिर हम इससे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जबकि 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं, नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं देते, तो इससे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। सिल्वर मिरर टेस्ट, अब ये कार्बोनाइल कंपाउंड भी देते हैं और एक हमारे पास कंपाउंड है जिसे आप कहते हैं फॉर्मिक एसिड। ज़रा गौर से देखें फॉर्मिक एसिड, अगर ये राइट वाले OH को मैं छोड़ दूं तो आप देखें ये फॉर्माइल ग्रुप है, तो ये भी सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, हालांकि ये कार्बोनाइल नहीं है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसे नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं, तो फिर इससे भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इसी तरह फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट है, तो फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट क्या है, फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट अगर एल्डिहाइड और कीटोन में देखें तो एल्डिहाइड्स देते हैं जबकि कीटोन नहीं देते। अगर वो कार्बोनाइल कंपाउंड फर्ज किया कीटोन होगा तो वो भी ये टेस्ट नहीं देगा और नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड होगा वो भी नहीं देगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कार्बोनाइल है और ये नॉन कार्बोनाइल। तो आंसर बेटा।
Homologous series of both aldehydes and ketones have the general formula. तो जनरल फार्मूला निकालने का एक बड़ा आसान सा तरीका होता है। मसलन एक हमने ले लेना है एल्डिहाइड, सपोज 3 कार्बन वाला, ये जी एक 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, और एक हमने कीटोन ले लेना है, वो भी 3 कार्बन वाला, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, और एक हमने 3 कार्बन वाला अल्केन ले लेना है, CH3 CH2 और CH3। अगर हम इस अल्केन का जनरल फार्मूला लिखें तो ये हमें पता है CnH2n+2 है। अब आपने इससे यहाँ आना है और इसका चेंज चेक करना। अब चेंज क्या है कि आप देखें ये कार्बन सेम है, ये कार्बन भी सेम है। अब यहाँ क्या था, CH3 था, अब यहाँ CH है। इसका मतलब आपने 2H क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो देखें ये जो CnH2n+2 था तो आपने 2H माइनस कर दिया और एक एक्स्ट्रा क्या लगा दिया उसकी जगह O, तो फिर ये +2 -2 से कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा CnH2nO। इसी तरह अगर आप कीटोन में देखें तो आपके सामने है ये मिथाइल और ये मिथाइल सेम है, ये मिथाइल और ये मिथाइल भी सेम है, जबकि ये जो C डबल बॉन्ड O है ये किसकी जगह है, CH2 की जगह। तो क्या हुआ है बेसिकली, आपने ये वही 2 वाले H निकाल दिए और उसकी जगह ये एक O लगा दिया, तो इसका मतलब इसका भी वही फार्मूला बनेगा CnH2nO। तो फिर आंसर डेल्टा। The nucleophile produced during reduction of carbonyl compound with sodium borohydride। देखें असल में जिसे हम सोडियम बोरोहाइड्राइड कहते हैं इसका फार्मूला है NaBH4। और ये असल में बना कैसे है, असल में हमारे पास था एक सोडियम हाइड्राइड और एक था BH3 जिसे हम बोरेन भी कहते हैं। तो जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये H- इस B पे अटैक करता है, क्यों कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इस तरह हमारे पास BH4 बन जाएगा, और चूंकि इसमें एक एक्स्ट्रा H नेगेटिव था तो इसीलिए ओवरऑल इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो नेगेटिव, और साथ वो जुड़ जाएगा Na पॉजिटिव, तो ये बन गया NaBH4। तो इसका मतलब ये जो NaBH4 है जब ये आयोनाइज होगा ना तो इसमें ये एक्स्ट्रा H नेगेटिव जो है फ्री हो जाएगा, जिसकी वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आंसर चार्ली। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, तो हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनोल, फिर वाटर और अल्कोहल। तो आंसर अल्फा। SN2 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, देखिए जो SN2 रिएक्शन है वो ये एक सिंपल सा बना दिया, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है और अल्काइल हैलाइड वो साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप में यूज़ होते हैं। तो स्टीरिक हिंड्रेंस है पहला फैक्टर। भाई देखिए ये जो H हैं, अगर ये H ना होते और बड़े ग्रुप होते तो इस OH नेगेटिव का यहाँ अटैक आसान होता या मुश्किल होता। मतलब टर्शरी अल्काइल हैलाइड फिर SN2 रिएक्शन ना देता। कौन दे रहा है, SN1। तो फिर ये स्टीरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करता है। बीटा स्ट्रेंथ ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, भाई चूंकि यही जो स्टेप है ये स्लो भी है और रेट डिटर्मिनिंग भी है और इसमें न्यूक्लियोफाइल यूज़ हो रहा है, तो अगर इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो ये अटैक करेगा, नहीं होगा तो अटैक नहीं करेगा। तो फिर इसका मतलब ये बात भी सही है। चार्ली नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप, हर रिएक्शन चाहे वो SN2 हो चाहे SN1 हो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। अगर मसलन SN2 या SN1 में यहाँ Br की जगह F लगाओ तो रिएक्शन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका साइज छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो पुअर लीविंग ग्रुप है। तो लिहाजा आंसर डेल्टा। द कंपाउंड विच अंडरगोज डिहाइड्रेशन मोस्ट रेडली इज, तो हमें पता है डिहाइड्रेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो अल्कोहल होता है उसका CO बॉन्ड टूटता है, और जब CO बॉन्ड टूटता है तो हमारे पास बनता है कार्बोकैटाइन, और कार्बोकैटाइन कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है, टर्शरी। तो जिसमें टर्शरी कार्बोकैटाइन बनेगा उसी की डिहाइड्रेशन सबसे आसान होगी। तो कौन सा टर्शरी अल्कोहल है, बीटा। इथाइल अल्कोहल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 at 180 डिग्री सेल्सियस, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। तो अगर हम 80 डिग्री सेल्सियस पर
इथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करें तो हमारे पास क्या बनता है, इथीन। देखिए इसके लिए दो चीज़ें हैं। अगर हमारे पास ये इथाइल अल्कोहल है CH3 और ये CH2 और OH, अगर हम इसका एक और मोल ले लें, मतलब मैं इसे यूं कह दूं कि इथाइल अल्कोहल जो है वो N एक्सेस है, तो एक से H जाएगा और एक से OH जाएगा। इसके लिए कंसनट्रेटेड H2SO4 तो यूज़ होगा ही, लेकिन डिहाइड्रेशन आसान होगी तो टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस यूज़ होगा, और इसके नतीजे में हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी एन ईथर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। लेकिन अगर वही वाला हमारे पास अल्कोहल है, अब इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, CH2H सिंगल बॉन्ड, फिर ये CH2 और ये OH। अब ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा, बीटा का H एस्टर होता है, ये H बॉन्ड देगा, OH बॉन्ड लेगा। अब ये जो डिहाइड्रेशन है ये मुश्किल है, ये होगी तो कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, लेकिन हमें यहाँ H2SO4 इन एक्सेस डालना पड़ेगा और टेम्परेचर भी पहले से ज़्यादा यानी 180 होगा, और इसके नतीजे में CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी अल्कीन बनेगा बाय डिहाइड्रेशन। तो सवाल के अंदर क्या पूछा हुआ है, 180 डिग्री सेल्सियस की कंडीशन है यानी मुश्किल वाली डिहाइड्रेशन, तो उसमें क्या बनता है, अल्कीन। आंसर बीटा। हाइड्रोजन साइनाइड एड्स टू एल्डिहाइड एंड कीटोन टू फॉर्म cyanohydrin. The reaction is carried out by adding slowly a mineral acid to an aqueous solution of sodium cyanide. यानी हमारे पास कहता है जी एक सोडियम साइनाइड है जैसे NaCN और इसका है एक्वस सोल्यूशन। अब इसके अंदर हम मिनरल एसिड डालते हैं, फर्ज किया हमने HCl डाल दिया, ये प्लस और ये माइनस। अब क्या होगा, ये जो माइनस है वो इस प्लस से जुड़ जाएगा, बन जाएगा NaCl, जबकि ये माइनस इस प्लस से जुड़ जाएगा, बन जाएगा HCl। अब कहते हैं द एसिड जनरेट्स HCN, तो ये जनरेट हो गया फ्रॉम सोडियम साइनाइड इन सिचू। तो कहते हैं इन सिचू का मतलब क्या है, तो आप देखें ये जो HCN है ये ड्यूरिंग द रिएक्शन बना है, अब जैसे बना है वैसे यूज़ भी हो जाएगा, तो इसका असल में मतलब है ड्यूरिंग रिएक्शन। आंसर चार्ली। The structure and hybridization of carbonyl carbon in alkenyl and alkenone। तो हमने कार्बोनाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर जब डिस्कस की थी तो C डबल बॉन्ड O होता है, और उसमें जो कार्बोनाइल का C है उसके बाहर देखें 1, 2 और ये 3 पेयर हैं। तो पहला पेयर S की वजह से होता है, फिर PX और फिर PY। तो कौन सा हाइब्रिडाइज हुआ, sp2, और जो sp2 होता है उसकी शेप देखें कौन सी है, ट्राइगोनल प्लेनर। आंसर डेल्टा। Which one is a good nucleophile as well as a good leaving group? कौन सा good nucleophile भी है, good leaving group भी है। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आयोडाइडाइन जो है ये गुड लीविंग ग्रुप है। क्यों है कि इन अल्काइल हैलाइड्स द बॉन्ड ऑफ आयोडीन एंड इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन इज वीकर, कि अगर हम अल्काइल हैलाइड में C और I की बात कर लें तो C और I का जो बॉन्ड है वो वीक है। अब वजह क्या है वीक होने की, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, तमाम हैलोजेंस में इसका साइज सबसे बड़ा है, एंड लीस्ट पोलैरिटी इन द बॉन्ड, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो लीस्ट पोलर बॉन्ड है। एज अ रिजल्ट बॉन्ड इज इजीली ब्रोकन एंड आयोडीन एटम लीव्स द सबस्ट्रेट, यानी अल्काइल हैलाइड को छोड़ के चला जाता है एज इलेक्ट्रॉन पेयर एंड एज आयोडाइडाइन। तो वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यानी ये बॉन्ड लेके जब जाएगा तो I पर पूरा माइनस और C पर पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हैंस ये जो आयोडाइड है दिस इज अ गुड लीविंग ग्रुप। यानी सिंपली हमने क्या डिस्कस किया कि गुड लीविंग ग्रुप वो होता है जिसका साइज बड़ा हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। तो हेलाइड में सबसे बड़ा साइज आयोडाइड का है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इसीलिए गुड लीविंग ग्रुप है। अब अगर हम बात करते हैं आयोडाइडाइन की बतौर गुड न्यूक्लियोफाइल, तो आयोडाइडाइन बीइंग लार्ज इन साइज हैज़ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल। अगर साइज बड़ा है तो ये जो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आप बोलते हैं कि ये ऊपर लगा हुआ है ऑप्शंस में, तो इसमें क्या होगा, इसका जो साइज है बड़ा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या ये जो नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा, तो उसकी तरफ इसकी अट्रैक्शन कम होगी।
So it is easy for it to donate electron pair to electron deficient species, यानी इलेक्ट्रोफाइल को ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, hence it is a good न्यूक्लियोफाइल। तो फिर ये गुड न्यूक्लियोफाइल हुआ, तो फिर आंसर बीटा। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट विद एक्वस KOH, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप। देखिए अगर हमारे पास है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन हम एक्वस मीडियम में कराएंगे KOH से, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो पहले जहाँ Br था वहीं पे बाद में क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो पहले हैलोजन या हैलो ग्रुप था फंक्शन ग्रुप, और अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा फंक्शन ग्रुप, तो आंसर 4। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX। अब हैलोजन एसिड्स की जब हम बात करते हैं तो देखिए एक हमारे पास होता है HI, इसी तरह एक होता है HBr, फिर HCl और एक होता है HF। अभी हमने बात की थी कि जैसे ये हैलोजन एसिड्स हैं, इनमें H का साइज तो सब में एक जैसा है, जबकि ये जो आयोडाइड है इसका साइज इनमें सबसे बड़ा है, ब्रोमाइड का साइज उससे ज़रा छोटा है, क्लोराइड का साइज उससे भी छोटा है, और फ्लोराइड का साइज उससे भी छोटा है। तो अब जो HI है उसमें H और I की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है और बॉन्ड एनर्जी कम है, तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा। तो फिर इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब हैलोजन एसिड्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी हाइड्रोजन आयोडाइड की और सबसे कम हाइड्रोजन फ्लोराइड की। तो फिर आंसर 4। The conversion of tertiary alcohols into alkenes in the presence of K2Cr2O7 और H2SO4 is। देखें अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो हम पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनते हैं, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनते हैं। और टर्शरी अल्कोहल के बारे में हम कहते हैं दीज आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, इनकी ऑक्सीडेशन ही नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीडेशन में OH बॉन्ड टूटता है और जिसमें OH बॉन्ड टूटता है उसमें एल्कोक्साइड आयन बनता है, और टर्शरी एल्कोक्साइड आयन सबसे कम स्टेबल है। लेकिन इनकी डिहाइड्रेशन बड़ी आसान है। डिहाइड्रेशन कैसे आसान है कि इसमें ये OH बॉन्ड लेकर जाएगा, यानी CO बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकैटाइन बनेगा, और ये टर्शरी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसके अंदर ये जो H2SO4 है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, तो इसकी क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन। तो जब ये इस अल्फा कार्बन से OH जाएगा तो इनमें से किसी भी बीटा से H जाएगा, अभी पढ़ के आए थे। तो यहाँ अल्फा और बीटा में कौन सा बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड, तो इसके नतीजे में अल्कीन बन जाएगी। तो ये कौन सा रिएक्शन है, बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन या डिहाइड्रेशन रिएक्शन। आंसर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड आयन इथाइल क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद एक्सेस ऑफ एथनॉल। देखें इसके लिए हमने इन चारों की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख ली। तो अब सब के अंदर आप देखें कि एक मोल के साथ, यानी चाहे वो PCl5 का है, चाहे वो HCl का है, चाहे SOCl2 का, एक मोल के साथ अल्कोहल का भी एक एक मोल ही रिएक्ट करता है। लेकिन PCl3 के एक मोल के साथ अल्कोहल के एक की बजाय 3 मोल रिएक्ट करते हैं। तो फिर अल्काइल हैलाइड के भी कितने मोल बन रहे, 3, जबकि आप देखिए बाकी सब में कितने मोल बन रहे, एक एक। तो सवाल ये था कि अगर हम क्या करते हैं, एक्सेस यूज़ करते हैं एथनॉल, तो एथनॉल एक्सेस तो सिर्फ तीसरे में यूज़ हो रहा है, तो उसके नतीजे में 1 मोल PCl3 से सबसे ज़्यादा अल्काइल हैलाइड बनेंगे। तो फिर आंसर 4। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद ऑल एक्सेप्ट। याद रखें अगर हम किसी भी अल्काइल हैलाइड का, जैसे ये इथाइल क्लोराइड है CH3 CH2 Cl, इसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम से, तो ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर जब ये रिएक्शन होता है तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। इसमें होता क्या है कि भाई ये सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन C को देगा और ये बॉन्ड Cl पर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन C को देगा, बॉन्ड Cl पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये भी इथाइल रेडिकल बन जाएगा, ये भी।
अब एक इथाइल रेडिकल जब जुड़ेगा दूसरे इथाइल रेडिकल से तो दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ के एक बॉन्ड बना देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा एन ब्यूटेन। जबकि ये जो Na था अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl ने बॉन्ड लिया तो Cl माइनस, तो इस तरह दो NaCl बन जाएंगे। तो इसमें आप देखें कोई हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हुई, तो आंसर अल्फा। जबकि हम जानते हैं कि भाई यही सोडियम जब रिएक्ट करती है वाटर से तो इससे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और गैस रिलीज होती है, कौन सी? हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब ये तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। फिर इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल क्या है? CH3 CH2 फिर O और H। रिएक्शन कराएंगे हम किससे? सोडियम से। सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, O पार्शियल नेगेटिव है, H पार्शियल पॉजिटिव है। ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये बॉन्ड ले लेगा, तो बनेगा CH3 CH2O नेगेटिव। Na ने इलेक्ट्रॉन दिया था तो Na पॉजिटिव है। अब अगर मैं कहता हूँ कि ये भी दो हों और ये भी दो हों तो ये बन जाएंगे 2 मोल, और इस तरह के फिर H भी तो दो होंगे ना। तो अगर H भी दो होंगे तो वो दोनों H जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था सोडियम से लिया हुआ, वो जुड़ के कौन सी गैस बन जाएगी? हाइड्रोजन गैस। इसी तरह अगर हम इसका रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ? फ़र्ज़ किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या होगा? ये जो मैंने इसे अंडरलाइन किया है इसकी जगह होगा Cl, यहाँ होगा H। ये क्या चीज़ होगी? सोडियम। ये Cl पार्शियल नेगेटिव, H पार्शियल पॉजिटिव। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसे देगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। अब क्या होगा कि Na ने इलेक्ट्रॉन दिया था तो Na प्लस हो गया, Cl ने बॉन्ड लिया तो Cl नेगेटिव बना NaCl। तो अब H के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। लेकिन अगर ये भी दो हों और ये भी दो तो NaCl भी दो होंगे, इस जैसे H भी दो होंगे, जब जुड़ेंगे तो कौन सी गैस बन जाएगी? हाइड्रोजन गैस। तो आंसर अल्फा। इन सेकेंड स्टेप E1 रिएक्शन द बेस अटैक्स ऑन। देखें ये E1 रिएक्शन है। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप तो आयोनाइजेशन होता है, तो चूंकि बॉन्ड का टूटना स्लो प्रोसेस है इसीलिए हम कहते हैं ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। अब सेकंड स्टेप की बात है। अब जो कार्बोकैटाइन वाला कार्बन है वो अल्फा है, साथ वाला बीटा है, और बीटा का H क्या होता है? एसिडिक होता है। तो फिर दूसरे स्टेप में OH आइन बीटा के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा जिससे अल्कीन बन जाएगा। आंसर चार्ली। फिनोल ऑन रिडक्शन विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट गिव्स। अगर हमारे पास फिनोल है और निकल कैटलिस्ट के जरिए हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो जहां अनसैचुरेशन है वहां HH ऐड होगा और बॉन्ड डबल से सिंगल हो जाएंगे, तो क्या बन गया हमारे पास? साइक्लोहेक्सेनोल। तो आंसर डेल्टा। द अल्काइल हैलाइड फॉलोज SN मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म कौन फॉलो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। तो अभी हमने बार बार डिस्कस किया है कि ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो आंसर डेल्टा। अल्केनोन है ये। अल्केनोन क्या होता है? कीटोन को कहते हैं। आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। अभी हमने ऑक्सीडेशन का एक पूरा पेज देखा था, उसको दोबारा से देखिए। देखिए प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन, जबकि टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन ही नहीं होती। तो फिर आंसर बीटा। अब देखें यहाँ हमारे पास एक कंपाउंड है X, उसकी ऑक्सीडेशन होती है और उससे एसीटोन बन जाता है, और उसका आयोडोफॉर्म टेस्ट करवाते हैं तो आयोडोफॉर्म बन जाती है। तो भाई हमें पता है कि भी कार्बोनाइल के साथ मिथाइल है तो वो तो ये टेस्ट दे देगा। अब ये किस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनती है? अभी अभी हमने कहा था कीटोन किससे बनता है? सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से। तो अल्फा देखें जिस C के साथ OH है वो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी है, तो फिर ये तो नहीं हो सकता। इसी तरह बीटा में देखें इस O के इधर भी अल्काइल है, इधर ये तो ईथर है, तो ईथर की तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होती, ये भी नहीं हो सकता। डेल्टा देखें ये OH है, जिस C के साथ OH है वो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है तो ये भी प्राइमरी है। तो हमने तो ये कीटोन बनाया था ना, तो ये तो तभी बनेगा जब अल्कोहल कौन सा होगा? सेकेंडरी। तो चार्ली देखें जिस C पर OH है उसके लेफ्ट पे भी C है, राइट पे भी दो C है, तो ये कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल। तो आंसर चार्ली।
C2H5OH है, इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं किससे, PCl5 से। तो क्या होगा, देखें ये जो C2H5 है ये CH3 CH2 और फिर OH है। अब इसका रिएक्शन जब हम करवाएंगे PCl5 से, तो PCl5 कैसा होता है, ये PCl5 है, इसकी शेप होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें P पे पार्शियल पॉजिटिव और हर Cl पार्शियल नेगेटिव होता है। ये O जो है इस पे लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये P पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके नतीजे में बनेगा CH3 फिर CH2 फिर ये O था, O के साथ जुड़ा हुआ है H, O ने लोन पेयर दिया चार्ज पॉजिटिव, O किससे जुड़ गया, P से। अब P के साथ पहले थे 5 Cl, जबकि अब P के साथ रह गया 4 Cl, तो ये हमने ये 4 Cl बना दिया बिल्कुल वैसे के वैसे। और साथ एक चीज़ रिमूव हुई है, वो कौन है, Cl बॉन्ड लेके गया। अब ये Cl नेगेटिव इस C पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आप देखें इसके नतीजे में हमारे पास बन गया CH3 CH2 और साथ Cl यानी अल्काइल हैलाइड। और जो साथ एक चीज़ बनी है वो क्या है, P, और इसके साथ देखें 4 क्या हैं, Cl हैं, जबकि एक क्या चीज़ है, एक OH है। अब ये हाईली अनस्टेबल, ये H अपना बॉन्ड देगा और कोई भी एक Cl बॉन्ड ले लेगा। तो जब ये होगा तो P का O से देखें कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, और उसके साथ बाकी कितने Cl रह गया, 3 Cl। तो ये हमारे पास आ जाएगा POCl3। साथ ये H और ये Cl मिलके बना देगा HCl। तो फिर ये प्रोडक्ट्स किसके अंदर बने हुए हैं, डेल्टा। Which of the following is easily oxidized to the corresponding carbonyl compound? कौन सा आसानी से कार्बोनाइल कंपाउंड बना देता है। तो चूंकि ये ऑक्सीडेशन की बात हुई है ना, तो हमने अभी बात की थी कि सबसे आसान ऑक्सीडेशन कौन से अल्कोहल की है, प्राइमरी अल्कोहल की, फिर सेकेंडरी की, फिर टर्शरी। टर्शरी तो होता ही नहीं है। अब आप देखें ये जो डेल्टा है ये नाम में जाहिर है टर्शरी अल्कोहल है, तो ये तो नहीं हो सकता। जबकि अगर आप देखें बीटा 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन आप बनाएंगे, ये भी टर्शरी अल्कोहल है, सेम वही चीज़ है, इसकी भी नहीं होगी। अल्फा तो कीटोन है, कीटोन वैसे ही एल्डिहाइड से कम रिएक्टिव होते हैं, और इसकी तो ऑक्सीडेशन होना वैसे ही आसान नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। तो चार्ली देखें 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये कौन सा अल्कोहल है। अगर हम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन बनाएं, तो अभी भी हमने बार बार बनाया, तो ये बेसिकली सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल की फिर भी ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो बेसिकली हमें पता है ये H2U निकलेगा और ये एसीटोन बन जाएगा। तो आंसर चार्ली। द एसिड या एसिड्स प्रोड्यूस बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ब्यूटेनॉन। अब ब्यूटेनॉन क्या है, CH3 है, और उसके साथ क्या है, C डबल बॉन्ड O फिर CH3। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो द एसिड या एसिड्स प्रोड्यूस बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ब्यूटेनॉन इज या आर। अब ये हमारे पास ब्यूटेनॉन है, अब अनसिमेट्रिकल कीटोन है, तो एक रूल है जिसे पॉपऑफ्स रूल कहते हैं, उसके मुताबिक कार्बोनाइल जो है वो छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ रहता है, जबकि बड़ा अल्काइल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अब आप देखें जब इसके 2 टुकड़े हुए तो इस टुकड़े में भी 2 कार्बन है और इसमें भी 2 हैं, तो एक भी 2 कार्बन वाला एसिड बनेगा, दूसरा भी 2 कार्बन वाला एसिड बनेगा, लेकिन है तो ये सेम एसिड, तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन से बनेगा ओनली एसिटिक एसिड। आंसर डेल्टा। द कंप्लेक्स फॉर्म्ड इन टॉलेंस रिएजेंट इज। अब टॉलेंस रिएजेंट में क्या पहले क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट मिलता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, और उससे डाई अमाइन सिल्वर का एक कम्प्लेक्स बनता है। और ये जो डाई अमाइन सिल्वर का कम्प्लेक्स है, जैसे इसमें देखिए OH माइनस है, तो इस कम्प्लेक्स पे +1 होगा। अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है तो ये 0 हो गया, तो Ag+1 होगा तो ओवरऑल +1 होगा। अब एल्डिहाइड की होगी ऑक्सीडेशन और उससे कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन जाएगा, तो फिर इस Ag की क्या होगी, रिडक्शन। तो देखिए Ag+ से Ag 0 बन गया, और इसी को कहते हैं सिल्वर मिरर। सवाल ये था कम्प्लेक्स कौन सा बनेगा, तो ये दूसरे स्टेप में हमें कम्प्लेक्स नजर आ रहा है, आंसर अल्फा। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बाय यूजिंग ऑल एक्सेप्ट
सबको यूज़ करके हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन एक से नहीं। देखिए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, कीटोन देते हैं एल्डिहाइड नहीं देते, हो जाएगा डिस्टिंग्विश। फिलिंग सोल्यूशन एल्डिहाइड देते हैं कीटोन नहीं देते, ये भी डिस्टिंग्विश हो जाएगा। टॉलन्स रिएजेंट एल्डिहाइड देते हैं कीटोन नहीं देते, ये भी डिस्टिंग्विश हो जाएगा। लेकिन ल्यूकस टेस्ट ना एल्डिहाइड देते हैं ना कीटोन, तो इससे डिस्टिंग्विश नहीं होगा। आंसर डेल्टा। आयोपेक नेम ऑफ आयोडोफॉर्म इज, भाई आयोडोफॉर्म क्या है? आयोडोफॉर्म है CH3। अब एक C है, एक C के लिए लफ्ज होता है मैथ, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो एन, तो 3 आयोडो हैं तो हम कहेंगे ट्राई आयोडो, तो आयोपेक नेम है ट्राई आयोडो मीथेन, तो आंसर अल्फा। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल प्लस अल्काइल हैलाइड, अगर एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, फ़र्ज़ किया ये जी न्यूक्लियोफाइल है, एक अल्काइल हैलाइड है, ये है जी RX, ये पार्शल पॉजिटिव ये पार्शल नेगेटिव, तो अब क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल R पे अटैक करेगा और ये ग्रुप चला जाएगा, तो अब R के साथ क्या लगा? NU लगा और X बॉन्ड लेके चला गया X नेगेटिव। अब देखें क्वेश्चन के अंदर यहाँ इसकी जगह लिखा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड और साथ है Z, और Z ही पूछा हुआ है, तो Z कौन है? ये जब अल्काइल हैलाइड था तो ये हैलाइड होगा ना, जो कि लीविंग ग्रुप होता है, तो आंसर बीटा। लेकिन फ़र्ज़ किया ऐसा ही रिएक्शन होता और अल्कोहल होता अल्काइल हैलाइड की बजाय, तो यहाँ पर X नेगेटिव हैलाइड आइन ना होता, ये हाइड्रो ऑक्साइड आइन होता, या इस तरह कोई भी और चीज़ चेंज की जा सकती है, तो आंसर बीटा। Which compound reacts most rapidly by SN2 mechanism? SN2 चूंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर है, यानी अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल साइमल्टेनियसली यूज होंगे, तो अल्काइल हैलाइड में जितनी हिंड्रेंस कम होगी ना उतना रिएक्शन आसान होगा। तो कौन है जिसमें सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप है, यानी स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम है? मिथाइल, तो फिर आंसर अल्फा।